कहीं नहीं कहा कि हम जातीय जनगणना को सपोर्ट करें कि इससे क्या लाभ होने वाला है। पिछड़ों को, अगड़ों को, दलितों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को क्या लाभ। निश्चित रूप से बेगूसराय से उम्मीदवार होंगे और बेगूसराय के फर्क इससे पड़ता है कि हम चुनाव लड़े और बेगूसराय सीट जीते, तब ये फर्क पड़ता है। फॉग न्यूज़ के डॉक्टर सोनू शंकर भैया जिंदाबाद। सर, दही चूड़ा का जो स्लोगन था कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा था और मकर संक्रांति का दिन है, आज बेगूसराय आए हैं और आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जातीय जनगणना को सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार में जब चुनाव, चाहे भारत में हो या बिहार में हो, कहीं भी जाति देखकर ही चुनाव होता है और जब चुनाव नज़दीक आ जाता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोग अपने अपने जाति को खोज खोज के ही वोट देते हैं। और रही बात आपकी, आप कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन क्या लास्ट मोमेंट में विलय हो जाएंगे कि अपने लोग आपके साथ ही खड़े रहेंगे? सबसे पहले तो आपके सबसे जो पहले वाला सवाल है उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि हमने ये अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा कि हम जातीय जनगणना को सपोर्ट करते हैं। हमने ये कहा कि आप बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और अपनी जाति बताइए। भाग लेना भी तो हाँ, सही हुआ। तो जब सरकार ने तय कर लिया और शुरू कर दिया तो इसका विरोध करके हम क्या करें। जब सरकार ने तय कर लिया है कि अब इसी आधार पर आपको सुविधाएं दी जाएंगी तो विरोध करके क्या करें। लेकिन हमने सवाल भी तो किया कि आपको पहले बिहार के आवाम को ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि इससे क्या लाभ होने वाला है। पिछड़ों को, अगड़ों को, दलितों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को क्या लाभ होगा। तो ये दूसरी बात, दूसरा सवाल आपका जो था, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यदि ऐसा सोच लिए होते शुरू में तो कांग्रेस में विलय कर गए होते और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनते। तो पार्टियां सब छोटी ही होती है शुरुआत में, कोई बड़ी पार्टी बनकर आता नहीं इलेक्शन कमीशन से। लेकिन वो यदि अपने विचारधारा पर कायम रहे, वो यदि दृढ़ संकल्पित रहे तो एक दिन वही पार्टी बड़ी पार्टी बनती है और विलय का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। हम लोग लड़ने के लिए बेगूसराय से कोई भी उम्मीदवार अगर इच्छा है 24 में आना चाहिए, निश्चित रूप से बेगूसराय से उम्मीदवार होंगे और बेगूसराय के अलावा बिहार के लगभग 1 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित किया जहां से हम लोग उम्मीदवार देंगे। मीडिया बंधुओं को भी हमने कहा कि हमने चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक कोई विचार नहीं किया। हम बार बार ये कहते रहे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये आपका प्रेम है, ये आप चाहते हैं, हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं आपका। कोई फर्क नहीं पड़ता हम चुनाव लड़े, हमारे कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हमारे कोई पदाधिकारी चुनाव लड़े। फर्क इससे पड़ता है कि हम चुनाव लड़े और बेगूसराय सीट जीते, तब ये फर्क पड़ता है। तो जितने जोश उत्साह के साथ में आज आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे, उतने ही जोश के साथ में शायद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक चुनाव हो लोकसभा 24 में। आपके पास समय है लगभग 1.5 साल। पूरी ताकत के साथ आपको लड़ना होगा। किसी भी पार्टी, किसी के भी नेता के विरोध में नहीं, किसी भी दल के विरोध में नहीं, किसी के शिकायत करके नहीं, अपनी बात करके लोगों को बताइए कि बेगूसराय के साथ जब समस्या होती है तो कौन सी पार्टी और कौन से संगठन के लोग सबसे अधिक आज तक आपके साथ में खड़े हुए हैं। यदि आपकी नजर में राष्ट्रीय जनजन पार्टी और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के लोग खड़े हुए हैं तो हम उसी हक से आपके पास वोट मांगने आए। और